फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं मुंबई घूमने और आज आपको दिखाते हैं मुंबई हम कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। सब वीडियो में बने रहिए। ये है मेरा बेटा। तो अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग सब चल पड़े। हमने वहाँ से टैक्सी करी। हम काफ़ी लोग थे, हमें 2 टैक्सी करनी पड़ी। और वहाँ आज जैसे आप सब जानते हैं मुंबई सिटी बहुत ही कॉस्टली है, तो हमने वहाँ पे टैक्सी के थ्रू ही हमने सारा इधर उधर घूमा। तो हम पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया और हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे टूरिस्ट भी दिखेंगे। यहाँ पे काफ़ी काइंड ऑफ फ़ोटोज़ क्लिक कराने का ट्रेंड है कि आप अपने फैमिलीज़ के साथ आएँ और वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप फ़ोटोज़ क्लिक करें और वो आपको हैंड टू हैंड विद इन 5 to 10 मिनट्स के बाद आपको आपकी फ़ोटोज़ दे देते हैं। आप देख सकते हैं, आप बहुत सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं और यहाँ के कुछ अपने साथ मेमोरीज़ कलेक्ट करके लेके जाते हैं। यहाँ हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली है। बहुत सारे लोग हैं, दिन का वक्त है, बहुत धूप हो रही थी, हमको बहुत गर्मी लग रही थी, बट हमने स्टिल सोचा मुंबई आए हैं तो कोई भी टाइम को हम वेस्ट ना होने दें। तो हमने सोचा क्यों ना हम वहाँ पे, हमने सुना था एक एलिफेंट केव्स है, उसके लिए ना हमको शिप के थ्रू जाना पड़ता है। तो हमने सोचा हमारी पूरी फैमिली शिप के थ्रू जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे साथ हमारे बच्चे थे, हम सब थे, हमारे मम्मा पापा, हमारे साथ चाचा चाची सब थे। तो हमने सोचा क्यों ना ये भी एक्सपीरियंस हम कवर करें। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं शिप में और वहाँ का एक प्रोटोकॉल है, आप लाइफ जैकेट ज़रूर पहने। तो हमने सब ने वहाँ लाइफ जैकेट भी वेयर किया है। बहुत सारी बर्ड्स भी थी वहाँ पे, क्योंकि लोग ना वहाँ पे आपको वहाँ पे खिला रहे थे उन बर्ड्स को कुछ ना कुछ, जिससे कि वो बर्ड्स आ रहे थे। यहाँ मैंने सोचा मैं भी थोड़ा आपको कवर कर लूँ, तो मैं भी थोड़ा कैमरे के सामने आ गई। तो हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली है और देखो हमने बर्ड्स, हम बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे बर्ड्स को देख के कि कैसे वो बर्ड्स बार बार उनके पास आ रहे थे। तो उन बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इतने पास से बर्ड्स कभी आते नहीं हैं, बहुत रेयर आते हैं। तो वो बार बार देख रहे थे बर्ड्स को ना, अपना हाथ आगे देके पास पास बुला रहे थे। तो वो उनके पास आ रहे थे, वो उनको फूड ऑफर कर रहे थे, तो वो पास पास आ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था बर्ड्स के साथ उनको पास से देखने में। हम सब बहुत अच्छे उन सबको देख देख के एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पास में हमारे शिप्स भी थी, जो कि वो कुछ ऑफिशियल शिप्स थी, कुछ उनके अपने बिजनेस होते हैं थ्रू शिप्स, थ्रू वाटर उनका कुछ बिजनेस होते हैं, कुछ अपने मटेरियल्स होते हैं जो थ्रू वाटर वो सप्लाई करते हैं इधर से उधर। तो हमें कुछ ऐसी शिप्स भी देखने को मिली, कुछ ट्रैवलिंग शिप्स भी थी हमारी तरह जो हमारे साथ साथ जा रही थी। हमारे साथ साथ उनमें भी टूरिस्ट थे और हमारे साथ बहुत, हमारे एक शिप में कम से कम बहुत लोग थे। और हमारे अभी कम से कम हमें 1 से 1.5 घंटा हमें शिप में हमको लगा जाने। वेन्यू आ गया, हम उतर गए। तो हमने सोचा क्यों ना अब थोड़ा सा वेट करें। फिर वहाँ पे हमें एक छोटी सी एक ट्रेन थी, मिनी ट्रेन थी, उसके थ्रू हमें आगे केव्स तक पहुँचना था। तो हम आप देख सकते हैं अब हम इस ट्रेन में बैठे हैं। आफ्टर डैट फिर हमारे एक वहाँ से कम 1 to 120 स्टेयर्स था, जिसमें हमें कवर करके अभी भी हमें केव्स तक पहुँचने में इतना टाइम लगना था, काफ़ी दूर था। बच्चे थोड़ा थक गए थे, बच्चे क्या हम भी थक गए थे। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब आए हैं तो एंड तक पूरा देख के जाएंगे। ये हम एलिफेंट केव्स आप देख सकते हैं, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपने देखा बोर्ड लगा हुआ है एलिफेंट केव्स का। टिकट्स बहुत ज़्यादा कोई भी कॉस्टली नहीं थी, 5 रुपीज़, 1 रुपी, 10 रुपीज़ ऐसे थे। और यहाँ आप ये चेयर्स देख पा रहे होंगे, इन चेयर्स के थ्रू जो ओल्डीज़ हैं, जो थोड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, वो इसमें बैठ के, जो कवर नहीं कर पाए वो इसमें बैठ के जा सकते हैं। और यहाँ मंकीज़ बहुत थे जो बच्चों को थोड़ा डरा रहे थे, बट वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं थे। दे जस्ट वांट कि कुछ उनको खाने को ऑफ़र कर दे। वो बस कुछ ना कुछ खाने के लिए बच्चों से मांग रहे थे। थोड़ा थोड़ा बच्चे डर रहे थे, बट बाय द एंड वो भी यूज्ड टू हो गए थे मंकीज़ के साथ, कैसे उनके साथ खेले, कैसे उनके साथ वो उनके साथ साथ चल रहे थे। लास्ट में तो ऐसा ऐसा हो गया था। फिर हम वहाँ केव्स तक पहुँच गए थे। केव्स बहुत पुरानी थी, बहुत अच्छी थी। वहाँ में 5 to 6 केव्स थी विद इन गैप। एक केव्स के एक केव्स और दूसरी केव के बीच में थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस था। ये हमारी फर्स्ट केव थी, हम सब जा रहे थे वहाँ पे।
हमने सोचा धीरे धीरे चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, बिकॉज हम थक भी गए थे, धूप भी बहुत हो रही थी। तो फिर हम यहाँ पे हम थोड़ा वॉकिंग चल रहा है, थोड़ा दूर दूर था, तो हम थोड़ा सोचा धीरे धीरे चलते हैं। ये हम अंदर पहुँच चुके हैं। ये मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, जो यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। और हम अब अंदर की तरफ और अंदर एक्सप्लोर करने के लिए तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ बहुत ही अच्छा व्यूज़ हैं, जो कि हमें दिखा रहे हैं कि बहुत पुरानी व्यूज़ हैं। आप ये सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बन रखी हैं, जो अब थोड़ी डैमेज हो चुकी हैं, बिकॉज़ अब वो बहुत पुरानी थी। किसी के थोड़े हाथ डैमेज हैं, किसी के कुछ, लेकिन इट्स ओके। वो बहुत अभी भी स्टिल दे आर लुकिंग वेरी, बहुत ही अच्छी कंडीशंस में हैं, बहुत अच्छी दिख रही हैं। लोग दूर दूर से आए हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। और वो बहुत ही, आप इससे ये देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारी एक मूर्ति है, जो बाहर की तरफ खड़ी है। कुछ मूर्तिज़ अंदर की तरफ ग्रेव हैं, कुछ मूर्तिज़ बाहर की तरफ हैं। और ये मेरा बेटा है, हैंड्स जॉइन करके अपना पोज़ दे रहा है। और अंदर शिवलिंग है, जो आप देख सकते हैं, छोटा सा शिवलिंग है। और यहाँ पे बहुत सारी, अभी आप देख सकते हैं, बहुत सारी, बहुत ही सुंदर, और ये अच्छी कंडीशंस में है सारी। ये बहुत अच्छी हैं। ये कुछ भगवान की हैं, कुछ नॉर्मल पुराने टाइम की कलाकृतिज़ हैं। और बहुत ही पिलर्स हैं यहाँ पे, और इनमें सन रेज़ बहुत अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं। और बहुत लोग थे, बहुत भीड़ थी, बिकॉज उस दिन सैटरडे था, तो उस दिन बहुत भीड़ थी। आफ्टर डैट हम वहाँ से निकलने की तैयारी में थे। अब हम निकल चुके हैं। ये अब हम नेक्स्ट केव की तरफ बढ़ते हुए, और बच्चे आगे की तरफ भागते हुए, और ये मेरी देवरानी कुछ पोज देते हुए। उसने कहा मेरी कुछ रील्स क्रिएट करो, तो हमने कुछ उसके पोज देते हुए, और मेरे देवर उसकी कुछ रील्स रिकॉर्ड करते हुए। तो हमने सोचा इसको इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़े। तो हमने सोचा कि आगे बढ़ते हैं और आगे का नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हैं। हर एक केव की एक अलग ब्यूटी थी। कहीं पे मूर्तियाँ थी, कहीं पे प्लेन एरियाज़ थे, कहीं पे सिर्फ पिलर्स थे, तो कहीं पे सिर्फ एक दरवाजे के आकार बना के छोड़ा हुआ था। मे भी हो सकता है उस टाइम में वो मूर्तियाँ आधी बन के छोड़ दी गई हों, या कुछ उनका काम अधूरा रह गया, और कुछ भी हो सकता है। ये एक आधा अधूरा पिलर लग रहा था, जिससे बच्चे सिर्फ उसमें बैठ के आसपास घूम के उसके इवॉल्व चक्कर काट के एंजॉय कर रहे थे। और आगे चल के हमने एक और केव की तरफ एंट्री किया, तो उसकी एक अलग ब्यूटी थी। उसमें एक काफ़ी लॉन्ग वॉकिंग डिस्टेंस था। कुछ कला देख के पता चल रहा था कुछ, कि वहाँ हमें कुछ गाइड्स मिले, वो हमें बता रहे थे कि कुछ मूर्तियाँ आधी छूटी हुई है। काम पूरा ना होने के कारण से कुछ मूर्तियाँ ऐसे ही छूटी हुई थी। चलो फिर हम आगे बढ़ते हुए, बच्चे भी बहुत थक गए थे, हम सब बहुत सुबह से चल के हम घर की तरफ वापस की तरफ बढ़ चुके थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ कितना ब्यूटीफुल सनसेट का नज़ारा है, और पानी में उसका रेस पड़ रहा है, उसका ऑरेंजिश कलर की वजह से बहुत ही सुंदर व्यू हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्यारा। हम सब थक चुके थे, तो हमने सोचा बस अब हम शांति के साथ इस व्यू को एंजॉय करना चाह रहे। अब हम शिप से उतर के कैब में बैठ चुके हैं, अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ते हुए। आपको मेरी नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा मुंबई की नाइट लाइफ के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। आप इस व्लॉग में थोड़ा सा देख सकते हैं, कितनी प्यारी लाइटिंग्स देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं नई लोकेशन पे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई मस्ती के साथ। तो बाय बाय।